हेलो फ्रेंड्स। मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ब्रज फ्यूचर पॉइंट में। मैं आपके इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज की वीडियो का जो टॉपिक है भाग्यांक, मूल्यांक और भाग्यांक क्या है, भाग्यांक से क्या मिलता है, भाग्यांक कैसे निकाला जाता है, मूल्यांक कैसे निकाला जाता है, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से वर्णन करके बताऊंगा, जिससे आपको आनंद आएगा और आपको अच्छा लगेगा। आपकी जन्म तिथि आपके लिए एक सफलता की चाबी की तरह है, जो हमें ईश्वर की मर्जी के अनुसार प्राप्त होती है। अब यह आपको ऊपर निर्भर करता है कि आपका इसका इस्तेमाल करके आपने जीवन में कोई बदलाव लेकर आते हैं, या अपना सारा जीवन पैसे और कैरियर में की तरक्की की समस्या में ही गुजार देते हैं। घर में क्लेश की स्थिति किस वजह से है, उसको कैसे ठीक किया जाए। अपने जीवन के हर क्षेत्र का पता आपको जन्म तिथि से लगाया जा सकता है। इसलिए क्रम के साथ साथ ज्योतिष का सहारा लेकर आप व्यक्ति के जीवन को सरल बना सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ना चाहते हैं, और मूल्यांक और भाग्यांक क्या है, अब हम अपने भाग्य अंक को जानेंगे। हमारी ये चाइनीज पत्ती है लोशोग्रिड। अंक शास्त्रों में इसका एक विशेष महत्व है, क्योंकि यह हमारे जीवन के उद्देश्यों को दर्शाती है। ज्यादातर लोगों को यह ज्ञान नहीं होता उन्हें अपने जीवन में क्या करना चाहिए, लेकिन अंकों का ज्ञान के आधार पर हमें एक बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। सामान्यतः 12 भाग अंक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 11 22 33 11 22 33 को, और यह अंक ज्यादा बलशाली और महत्वपूर्ण होते हैं। हम भाग्य अंक को जन्म तिथि से जानते हैं। यह मनुष्य के जीवन की मुख्य केंद्र बिंदु है। यह आपके जीवन मार्ग को दर्शाता है। यह आपके जीवन में आने वाले अवसर और उनसे मिलने वाली सीख तथा वो परिस्थितियां जहां पर यह अवसर मिलेंगे, उसके बारे में यह आपको बताता है। यह आपके दिल की गहराइयों तक पहुंचता है। जो भाग्यांक आपका जीवन के साथ जुड़ा होता है, इसलिए आप जीवन मार्ग को बड़े रूप में उनसे आने वाले अवसर, आने वाले कार्य, घटनाक्रम जो कि आपके जीवन में जुड़े हुए हैं, इस अंक से आप रुकते हैं। आप यह भी बताया जा सकता है क्योंकि आपको क्या अच्छा लगता है और कौन सा कार्य आपके अनुरूप है। अगर एक व्यक्ति की जन्म, किसी व्यक्ति का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, जन्म तारीख एक नॉर्मल मैं डेट ले रहा हूं, 22/7/1993 है, 22/7/1993। अब 22 तारीख ये हमारा क्या हो, मूल्यांक 2 + 2 4, और डेट मंथ 7/1993। हम इसका पूरे का जब टोटल करेंगे तो आएगा 2022। जब टोटल करेंगे, अब 2022 का मतलब है 2 + 2 + 2 = 6, तो भाग्य अंक निकला 6। और जो हमारा डेट ऑफ बर्थ का पहला अंक होता है 1 से 31 के बीच में जोड़ के एक अंक आता है, उसे मूल्यांक बोलते हैं। और जो पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है, उसे हम भाग्यांक बोलते हैं। जब व्यक्ति खाली अपने बारे में सोचता है, अपने भले के बारे में सोचता है, कुछ लोग कहते हैं अपना भला तो सबका भला, और कुछ लोग कहते हैं सबके भले में ही अपना भला। दोस्तों, जब जो व्यक्ति खाली अपने बारे में ही चर्चा करता है या अपने बारे में ही सोचता है, तो वो इंसान नहीं, वो एक जानवर कहलाता है। जो सबके बारे में सोचता है, वो इंसान कहलाता है। और जो पूरे संसार को देने की इच्छा रखता है, वो देवता कहलाता है। अब आपको क्या बनना है, ये आप पे निर्भर करता है। आपके भाग्य को जन्म देने वाला आत्मनिर्भरता, योग्यता, अभिमान, पथ प्रदर्शन नेता बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपने आप को आगे रखता है। वह व्यक्ति प्रगतिशील होता है, आकांक्षी होता है, हट्टी एवं जांच पड़ताल करने वाला। यह नेत्र में परिपूर्ण व आजाद ख्यालों का होता है। मूल्यांक 5 भाग्यशाली अंक 1 हो तो आत्मनिर्भरता के साथ काम नहीं कर पाएगा। मूल्यांक 8 भाग्यशाली अंक 1 हो तो लाइफ में बहुत अधिक संघर्ष करना पड़ेगा। मूल्यांक 2 भाग्यशाली अंक 1 हो तो आलसी रहेगा, दूसरों की टांग खींच को ऊपर चढ़ेगा। 9 के साथ 1 हो
तो नकली हंसी हंसता है। अपने कैरियर क्षेत्र में चतुर, बलवान और बुद्धिमान, राशि ठाटावाट पसंद करता है, करना स्पष्ट करता है। इसका स्वाभिमान कूट कूट कर भरा होता है। इनकी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति इनकी मेहनत से होती है। सूर्य के कारण इन्हें समाज में विभिन्न क्षेत्रों से लाभ की प्राप्ति होती है। दोस्तों, एक एक नंबर लॉजिकल है। एक नंबर अगर आपका मूल्यांक भाग्यांक है तो आप जीवन में ऊंचाइयों पर तो पहुंचोगे पहुंचोगे। जैसे अब अगर एक सूर्य है तो सूर्य आपको बता रहा है आपके अंदर सूर्य का नेचर लक्षण क्या क्या है। तो आपको भाग्य तभी उदय होगा जब आप अपनी बातों को कमेंट रखो, कमेंटेट रखोगे, जवान के पंचोल होगे। आप अपनी बातों से को मुकरोगे तो नहीं। आप बिजनेस कर रहे हैं, आप अपने आप को कमिटमेंट करते हैं, उसे पूरा नहीं करते तो आपका भाग्य उदय होगा नहीं। आपका भाग्य उदय जब ही होगा जब आप एक नंबर सूर्य की सारी बातों को ढंग से और तसल्ली से करने का प्रयास करेंगे। सूर्य क्या कहता है? जब तक आप अपनी बातों पर खड़ा रहना नहीं सीख जाएंगे, भले ही उससे आपको नुकसान उठाना पड़े। अगर आपको अपने जवान से नहीं पलटेंगे तो आपका सूर्य, आपका भाग्यांक अच्छा होगा, अच्छा चलेगा। कुंडली में भी आपको भाग्यांक आपका अच्छा साथ देगा। सूर्य को परवड़ करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको लगता है कि आपका सूर्य खराब है, आप अगर थूकते हैं बार बार, आप समाज के सामने नहीं आते और आपको सत्ता से, राज से नुकसान होता है, आप अपने बड़ों की इज्जत नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं सूर्य से संबंधित परेशानियां आपके अंदर विराजमान हो जाती हैं। जब सूर्य से संबंधित सारी परेशानियां आपके अंदर आ जाती हैं, आपका सूर्य ग्रह खराब हो जाता है और आपका भाग्यांक खराब हो जाता है, तो आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। जब आप जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर सकते तो आपको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, फिर मैं आपसे कहता हूं, खामोश रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़प्पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। इंतजार मत करिए, सही समय कभी नहीं आता। जो करना है उसे कर दो, मैं बार बार कहता हूं। किंतु ज्ञान के बिना यदि निम्रता का जन्म होता है तो यही ज्ञान अमृत होता है। सही समय पे सही पल का आनंद लें, क्योंकि वो पल फिर नहीं आएगा। उस व्यक्ति ने अमृत तत्व प्राप्त कर लिया है जो सांसारिक वस्तुओं से वाकुल नहीं होता है। बड़ी सफलता चाहते हैं तो उसके लिए बड़ी मेहनत के साथ ही सकारात्मक सोच होनी जरूरी है। समस्याओं के बारे में सोचने से बहाने मिलते हैं और समाधान के बारे में सोचने पर रस। खामोश रहना किसी इंसान की कमजोरी नहीं। जो हम दूसरों को देंगे वही लौट कर आएगा, चाहे वो इज्जत हो या सम्मान हो या फिर वो धोखा। ज्ञान के बाद अगर अहंकार का जन्म होता है तो ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि निम्रता का जन्म होता है तो ज्ञान अमृत बन जाता है। दोस्तों, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, सूर्य आत्मा का कारक है। पर सब में पहले तो हमें प्रतिदिन सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए। सूर्य के हमें दर्शन करने चाहिए। सूर्य भगवान को हमें अर्घ जल देना चाहिए। हमें आदित्य हृदय सूक्त का पाठ करना चाहिए। सूर्य यंत्र की हमें यंत्र को स्थापन करना चाहिए पूर्व दिशा में। उससे जब सूर्य की क्रिया या उसकी ऊर्जा हमें मिलती है तो हम जीवन की ऊंचाइयों पे पहुंचना शुरू कर देते हैं। सूर्य के मंत्रों का जाप करिए। सूर्य पिता का कारक है, बड़े बुजुर्गों का कारक है। इन सब का हमें सम्मान करना चाहिए, इनके पैर छूने चाहिए। इनकी सलाह के बिना हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए। हमें अपने हाथ पे कलावा, एक लाल रंग का कलावा बांधना चाहिए, जिससे सूर्य हमारा अच्छा होता चला जाएगा। और यदि हम ये और हमें एक तरह से सूर्य का दान भी करना चाहिए। लाल वस्त्र या लाल रुमाल हमें अपने पास हमेशा रखना चाहिए। एक नंबर सूर्य का कारक है, वाटर एलिमेंट है। अगर किसी कारण से अगर 9 नंबर हमारा फायर एलिमेंट बढ़ जाता है तो 1 नंबर को हमें ठीक करना चाहिए। अगर
राहु से सूर्य प्रभावित हो जाता है, व्यक्ति बार बार थूकता है, सो एक नंबर किसी का मिस है तो वो सूर्य उसका खराब होता चला जाएगा, राहु का वास हो जाएगा, वो नशा करने लगेगा। दोस्तों, मैं कितनी बातें आपको बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, फिर भी यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगती हैं तो आप उससे संपर्क जरूर करें। दोस्तों, मेरे यहाँ लोशो की पढ़ाई जाती है, जिसका चार्ज मात्र 11,000 और 7,000 है। बेसिक न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं तो 11,000 है, और आप खाली बेसिक सीखना चाहते हैं तो 7,000 रुपये है। मेरे यहाँ लाल किताब भी सिखाई जाती है, मेरे यहाँ वैदिक भी सिखाई जाती है, मेरे यहाँ फेंग शुई भी सिखाई जाती है। अगर आप कुछ भी सीखना चाहते हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। और मेरे यहाँ कंसल्टेंसी भी होती है। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है, आपको जीवन में सफलता नहीं मिल रही है, और आपको ऐसा लग रहा है कि आप परेशान हैं अपने जीवन में, तो कोई ना कोई ग्रह का आपके ऊपर प्रभाव जरूर है और आपको उसका ज्ञान नहीं है, तो उस परेशानी से बचने के लिए आप एक काम करें, आप मुझसे संपर्क करें। मात्र मेरी फीस 1100 रुपये है। मैं आपको एक 300 पेज की कुंडली बना के दूंगा, एक आपको कुंडली बना कर दूंगा, वेद लिख दूंगा, लाल किताब दूंगा बना के, आपका मोबाइल नंबर ठीक करूंगा, आपका नेम ठीक करूंगा। ये सारी एनर्जी के सारे काम करके मैं आपको आगे जीवन में बढ़ाने का प्रयास करूंगा। यदि आपको ये सब कुछ अच्छा लगता है तब आप मेरे से संपर्क जरूर करें। अब मैं अपनी वीडियो पे विराम लगाता हूँ। विराम लगाने से पहले आपसे कहना चाहता हूँ, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों को साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं आपके लिए ऐसे ही ज्ञान से भरी वीडियो लाता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज की वीडियो को पूरा करता हुआ आपसे विदा लेता हूँ। कल फिर मिलता हूँ आपसे एक नई सोच और एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।